अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी, लंच रेडी कर रही थी उनके लिए, और ताबिना सो रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लूँ। ताबिना सोई हुई है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम किया। उनके लिए लंच तैयार कर रही थी और साथ साथ मैंने उनके लिए गर्म गर्म रोटियाँ बनाई और अपना मैंने नाश्ता लेट किया था, जल्दी से पहले नाश्ता करके फ़्री हो गई थी। और मैंने पानी जो है वो गर्म कर दिया था हस्बैंड के लिए, और गैस का वैसे ही बड़ा इशू होता है तो इसलिए मैंने पानी गर्म करके रख दिया था। उन्होंने आके नहाना था, शावर लेना था, तो इसलिए मैं उनके लिए काम करके रख दिया था। और बर्तन जो थे वो इकट्ठे हो रहे थे। मैंने कहा चलो ये मैं बाद में वॉश कर लूँगी, पहले मैं हस्बैंड को कामों से फ्री हो जाती हूँ। हस्बैंड के मैंने सारे काम कर दिए थे। फिर उन्होंने कहा था मौसमी का जूस है वो बना दो, फिर मैंने वो भी बना दिया था क्योंकि उनको देर हो रही थी आज। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ और मैं भी पी लूँगी, ये भी पी लेंगे। तो A few moments later. फिर ताबिना भी उठ गई थी और फिर बाहर भी होकर आ गई थी, उनके बाबा ले गए थे। मैंने सारा काम कर लिया था उनकी आने तक। तो ताबिना माशाल्लाह चीज़ खा रही थी और अपने कार्टून भी देख रही थी। ये ज़्यादा कार्टून नहीं देखती, इसको बस ये होता है कि मम्मा मेरे पास आ जाए, मेरे पास बैठे। मैंने घर की सफाई भी कर ली थी, सारे काम कर लिए थे और किचन भी तकरीबन मैंने सारे काम करके मैं फ़ारिग हो गई थी किचन के भी, और रूम भी मैंने समेट दिया था, सारे काम मैंने कर लिए थे जल्दी जल्दी। और मुझे सबसे ज़्यादा सेटिंग करने का शौक़ है घर की, और कुकिंग का मुझे इतना शौक़ नहीं है। वो बस अब मुझे हुआ है क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैंने कहा चलो कुकिंग भी कर लेती हूँ। इतनी मुझे ख़ास कुकिंग करना आती नहीं है, लेकिन बस करते करते आ ही जाता है सब काम। अगर आप करते रहो तो अल्लाह ताला हाथ में जायका दे ही देता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं आगे कोई चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। बास टाइम ऐसा भी होता है कि बास टाइम नहीं भी बन पाती है। अब ये ताबिना मुझे तंग कर रही थी, मैं ताबिना के पास बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ताबिना के पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं बार बार किचन में भी जा रही थी, ताबिना के पास भी बैठ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मैं ताबिना को भी टाइम दे रही थी, किचन को भी टाइम दे रही थी, घर को भी टाइम दे रही थी। तो इसी तरह लगा रहता है माओं का। तो सब कुछ देखना होता है। उन्होंने ज़ाहिर सी बात है मर्द ने बाहर काम को देखना होता है, औरत ने घर में घर को देखना होता है। अब ताबिना सो गई थी, मैंने कहा चलो अब ये सो गई तो मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ। मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने दूसरे काम करे और फिर रूम से भी मैं फ़ारिग हो गई थी, हर काम से मैं फ़ारिग हो गई थी। मुझे फैलावा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ समेट के रखूँ। कपड़े तय करने में मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो भी मैं करती हूँ अब। और ये मैंने चटनी का सामान बनाया था, हरी चटनी मैं बनाने लगी थी, इसलिए मैंने नमक, ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन के जवे लिए थे। और साथ में मैंने जो चटनी पीसी थी, मतलब ग्राइंडर की थी, उसके साथ मैंने लिया था लेमन का जूस। 4 से 5 लेमन है वो लिए थे, और मैंने फ्रीज़ करके के लिए भी रख दी थी और घर के यूज़ करने के लिए भी मैंने अलग रख ली थी। क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कि बास टाइम बचती नहीं है और फिर एमरजेंसी होती है, बास टाइम बना नहीं पाते, तो इसलिए मैंने उसको फ्रीज़ भी करके रख दी थी और घर के लिए निकाल ली थी। और जो वैसे थी मैंने सेव भी कर ली थी। और ये मैंने माशाल्लाह ग्राइंड करी थी। और पहले सील पे भी पीस लेते हैं, दोनों तरीके से आनी चाहिए, काम जो है दोनों तरीके से करना चाहिए। बास टाइम लाइट नहीं होती तो बंदा सील पे पीस लेता है। हमारे पास सिलबट्टा भी है, कभी मैं उस पर भी आपको पीस के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और काम सारे करने चाहिए, आने भी चाहिए और करने भी चाहिए। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आना ज़रूर चाहिए, किसी भी टाइम हमें ज़रूरत पड़ सकती है, हम कर सकते हैं। तो इसलिए हर काम सीखना चाहिए, किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। घर के काम में तो वैसे ही बरकत होती है, तो अच्छी बात है, और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और माशाल्लाह मैंने जल्दी जल्दी काम किया। ताबिना सो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी स्पीड चलाई भी मैंने, और अदरक 2 minutes later. किया था। और उसके लिए मैंने ये तमाम चीज़ें ली थी, अदरक, लहसुन, और साथ में ये ऑयल लिया था। और जो ऑयल है ये हमने कुकिंग ऑयल लिया था, और साथ में नमक हस्बे जायका आपने लेना, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें ऐड करना, नॉर्मली ऐड करना है हमने, क्योंकि हम इससे ये है कि ये आराम से ग्राइंड हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्राइंड होगा। तो मैंने इसलिए ले लिया था नमक ना, और नमक, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दोनों चारों चीज़ें हमने लेनी है बस। और पानी इसमें सिर्फ 2 कप ऐड करने हैं, गाढ़ी रखनी है हमने। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और पतला भी नहीं रखना, नॉर्मली रखना है हमने। तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और माशाल्लाह इससे ये होता है कि हमारे काम में आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है। लेकिन मुझे इसका ये नहीं है इतना कि मैं ये पीस के ही रखूँ। बास टाइम ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो मैं इसको वैसे भी इस्तेमाल में ले लेती हूँ, हाथों हाथ भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लाजमी इसको पीस के ही रखना है, ग्राइंड करके ही रखना है, ऐसा नहीं है। कभी नहीं भी होता तो मैं इसको जब
नहीं होता तो मैं वैसे भी कर लेती हूँ। दोनों तरीके से काम आना चाहिए, ये नहीं कि अगर दोनों तरीके से नहीं हम कर रहे तो ऐसा नहीं है, दोनों तरीके से करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हर तरह से काम करना चाहिए। और अदरक थोड़ी थी वो मैंने सेव कर ली थी, क्योंकि हम माश की दाल, कीमा, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बादी होती हैं, उनमें अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा अदरक उसके अंदर ऐड करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए रख लिया था। फिर हम आगे हैं हरी मिर्चें, उनको हमने भरना था, हरी मिर्चों को उन पर कट लगाना था। और ये हमने सामान लिया था, हमने कुटा हुआ धनिया लिया था और कुटा हुआ ज़ीरा लिया था, और साथ में कुटा हुआ था और भुना हुआ था, और साथ में हमने लिया था चाट मसाला और नमक। तो हमने सब हरी मिर्चों पे कट लगा लिए थे और इनको इसके अंदर हमने मिक्स करना था, इनके ना कट लगा के इनके अंदर एडजस्ट करना था। तो मैंने माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और नमक भी हस्बे ज़ायका रखना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं रखना, चाट मसाले में होता है। ये मैंने ऑयल गर्म किया, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम इसमें, थोड़ा कम नहीं होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए इसमें ना ऑयल। फिर मैंने ये सारे कट कर दिए थे हरी मिर्चों के, और उसके अंदर भर दी थी हरी मिर्चें, मसाला अच्छे से भर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। और इसकी जो बीज थे वो हमने निकाल लेने, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें नहीं होती हैं ना, तो वो फिर बहुत तेज़ हो जाती है, तो इसलिए वो हल्की हो जाएंगी, तो बीज हम निकाल देंगे ना, तो इससे टेस्ट जो है आपका लेवल पे हो जाएगा अच्छी। और फिर हमने इसमें मिर्चें ऐड कर दी थी ऑयल में, और माशाल्लाह मसाले में खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, जायका भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर बाद में हम मतलब आधा गिलास से कम, मतलब आधा कप ले लें, उसमें हम पानी ऐड करेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से, हरी मिर्चों को मसाले में। उसके बाद इसके हम अंदर ना 2 या 3 ले लें या 1 ले लें, उसमें हम लेमन डालेंगे। लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, और ये स्मूथी सी हो जाएंगी, वो मज़े की लगेंगी। और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और मैंने 2 से 3 दफ़ा बना चुकी हूँ, 3rd टाइम मैंने बनाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हरी मिर्चें हैं ये जो मैंने बनाई मेरी फ़ेवरेट है, मैं दाल के साथ खाती हूँ बहुत शौक़ से। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की हैं। और माशाल्लाह ये बहुत बग़ैर उसके भी खाई जा सकती है, बेसन की रोटी के साथ भी खाएं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगी, बहुत मज़े की लगेंगी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह आज मैंने ये 3 चीज़ें बनाई। ताबिना सो रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये काम किया, और ये हो गया था। ताबिना फिर बाद में उठी थी, लेकिन मेरा काम अल्लाह का शुक्र है हो गया था। वाह। फिर ताबिना उठ गई थी, मैं इनको तैयार करना चाह रही थी, पर ये मुझसे भाग रही थी, नहीं आ रही थी मेरे काबू में। मैंने कहा चलो रेडी हो जाओ, फिर हम बाहर जाएंगे, लेकिन भाग रही थी इधर से उधर, उधर से इधर, कि नहीं मम्मा के पास नहीं जाना। लेकिन मैंने फिर भी पकड़ लिया था, और माशाल्लाह मैंने ताबिना को रेडी किया, तैयार हो गई थी ताबिना, साफ़ सुथरी हो गई थी माशाल्लाह। फिर मैंने कहा चलो अब हम बाहर जाएँगे। लोशन ले लिया था हाथ में, बेबी लोशन के, मैंने नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत जल्दी बात पिक करती है, अल्लाह ताला से कि बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। फिर हम बाहर चले गए थे, और मैंने आईब्रो अपर लिप्स करवानी थी, और दूध भी लेना था, सामने से अपने घर के पास ही है, और ताबिना के लिए चीज़ भी लेनी थी। तो मैं इन 2-3 कामों के लिए बाहर गई थी, तो मैंने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा बेबी का मेरी, और हम बाहर से सैर भी करके आ जाएंगे, और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर 2 से 3 काम थे वो भी कर लिए थे माशाल्लाह। ये वहाँ पर गई पार्लर में, तो माशाल्लाह वहाँ मेकअप निकला हुआ था उनका, आप ही का बहुत सारा माशाल्लाह। उस मेकअप को देख के ये इतना खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, पर मैंने ना हाथ सेव किए हुए थे, तो इसलिए ये निकाल नहीं सकी, छू नहीं सकी कोई चीज़। तो उनका सब सामान जो है वो सेफ़ था, कोई चीज़ वो ख़राब नहीं हो सकी, बचत हो गई थी। फिर हम स्टोर आए तो वहाँ से हमने 1-2-3 चीज़ें ली, क्योंकि चीज़ मैंने ले चुकी थी ताबिना के लिए, पहले हम लेकर गए थे यहाँ से। तो मैं ज़्यादा वैसे भी चीज़ नहीं खिलाती, बहुत कम चीज़ खिलाती हूँ, उसके पापा हैं वो खिलाते हैं 1-2 चीज़ें, ज़्यादा हम चीज़ें नहीं खिलाते हैं। कोशिश होती है, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर तंग करती है ताबिना, फिर डॉक्टर से दवाई आती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि घर का खाना और दूसरा कम से कम ऐसी वैसी चीज़ दें, फ्रूट्स वगैरह खिलाते हैं हम। तो ऐसी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, अच्छी बात है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम खिलाएं, ना ही खिलाएं। 1 hour later. बस फिर हम घर आ गए थे, और घर आए तो मैं दरवाज़ा बजा रही थी ताबिना के खोलो खोलो, तो अभी छोटी है, उसको क्या पता, घर में कोई नहीं था, मैं दरवाज़ा बंद करके गई थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, और ताबिना का देखिएगा कि वो अंदर कैसे गई थी माशाल्लाह, अंदर चढ़ने का अंदाज़ ही बिल्कुल डिफरेंट था। और इनकी जो कज़न है ना वो भी चल नहीं पाती है, चलना आता है, वो चलना नहीं चाहती है, तो ये अपनी कज़न की तरह चलती है, आइज़ल फातिमा की तरह ना। ये देखें माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने कहा बस कर दो, उठ जाओ, तो नहीं उठ रही थी।
ओके, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़।